में बढ़ते पेट्रोल डीजल के खिलाफ आज इस पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस हस्ताक्षर अभियान को चला करके देश की सोई हुई सरकार को आगाह करना है कि आए दिन देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा करके आम जनता के ऊपर एक महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। जनता परेशान है और सरकार केवल मंत्रिमंडल विस्तार करने में लगा है, देश की जनता की समस्याओं को देना नहीं है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यह अभियान निर्देशित किया जा रहा है। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित करके इस हस्ताक्षर अभियान में 2 मिनट का अपना योगदान दें, ताकि आपकी असमर्थ आवाज को इस देश की सरकार को आगाह किया जाए। मोदी सरकार में आज महंगाई चरम पर है। आए दिन गैस के दामों में इजाफा किया जा रहा है। देखिए, जनतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं। अपने सुना देगी, जनता सुना देगी। आने वाली व्यवस्था में जनता से बड़ा कोई नहीं है। चलिए ठीक है, मशीन ऊँची है तो देखा जाएगा, मशीन को भाई देखा जाएगा व्यवस्था। लेकिन हमारा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ भी जानी चाहिए। हो गया क्या गाड़ी आ रही है, गाड़ी में चलो क्या हो जाए। अरे भैया यार, भैया राम राम। इस निर्णय पर पहुंचिए और इस सरकार को, नींद जो लगी हुई सरकार है, ये जो निद्रा में सोई हुई सरकार है, इसके कान तक बहरे हो गए हैं और आम महंगाई को बढ़ाते हुए पेट्रोल और डीजल को 100 रुपया, 110 रुपया, 107 रुपया, 109 रुपया करके जो है रसोई गैस जो आज हमारा जो है अब आने वाले महीने से 1500 रुपया बिकने जा रहा है। कहाँ से जनता खाएगी, कहाँ से उनके थाली से सब्जियां गायब हैं, दाल गायब है। दाल जो है 120 रुपया 25 रुपया बिक रहा है। हम कहाँ तक जाएंगे। कांग्रेस की जब सरकार थी तो दिल्ली में डीजल पेट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया था, नंगा नाच किया। उन्होंने कहा था। फिर आप कर रहे हैं, इस पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इसी मैं कहना चाहता हूँ कि आम जनता के आवाज को मैं महामहिम तक पहुँचावें कि आम जनता जो चाहती है कि इस बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल, ये सारी व्यवस्था को समाप्त करने, कम करने की व्यवस्था, लागू होने की व्यवस्था को कम किया जाए। धन्यवाद। इसीलिए मैं आया हूं और जनता से मैं अपना समर्थन मांग रहा हूं और जनता बड़े बखूबी के साथ हमारे इस कार्यक्रम पर सहयोग देने को तैयार है और मैं चला रहा हूँ ये हस्ताक्षर अभियान। जनता से क्या सहयोग मिल रहा है नागेंद्र? जनता से यह सहयोग मिल रहा है कि जनता आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भद्दी शब्दों से वो कर रही है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि वो चाह रही है कि हमारा ये पेट्रोल और डीजल, आज किसान त्रस्त है, त्राहि में कर रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, खेत की रुपाई नहीं हो पा रही है, उनके खेत में जो है जो भी निराई गुड़ाई है नहीं हो पा रहा है, कहाँ से दे। तो आज हम कांग्रेस के लोग प्रियंका गांधी की अगुवाई में, राहुल जी की अगुवाई में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी की अगुवाई में ये कार्यकर्ता, हमारा यूथ हो, NSY हो, फ्रंटल संगठन हो और प्रकोष्ठों के लोग, कांग्रेस के लोग, सारे के सारे लोग हर पेट्रोल पंपों पर जो है वो धरना दिया है। उसी तारतम्य में हम लोग भी आज यह जयराम सिंह जी, डॉक्टर जयराम सिंह जी के इस पेट्रोल पंप पर आज हम लोग भी सुबह से 10:30 बजे से यह कार्यक्रम चला रहे हैं और जनता का सहयोग जब तक चलेगा तब तक मैं इसको चलाऊंगा। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और देवरिया के हर पेट्रोल पंप पर कांग्रेसी बैठे हुए हैं। एक पेट्रोल पंप नहीं, सारे पेट्रोल पंपों पर बैठे हुए हैं। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं सुनेगी इस बात को, तो क्या अगला कदम? हम जन आंदोलन के रूप में जाएंगे, हम गांव आंदोलन करेंगे, हम ब्लॉक आंदोलन करेंगे, तहसील पर आंदोलन करेंगे। हम इनको जीना दुर्लभ कर देंगे, उनके तहतों को जीना दुर्लभ कर देंगे। जो प्रशासनिक अमला के लोग हैं कि उनको यह पहुँचावें
हम गिरफ्तारी भी देंगे, हम लाठी भी खाएंगे, हम जेल भी जाएंगे, लेकिन इस आवाज़ को बुलंद रखेंगे। कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है। हम सोनिया गांधी की अगुवाई में, राहुल जी के और प्रियंका जी के और लल्लू जी की अगुवाई में हम लोग बढ़ते कदम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है सर आपका? जनार्दन कुशवाहा। कुशवाहा जी, आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं पेट्रोल पंप पे, विक्रमपुर रोड पे, क्या कहना चाहेंगे? जनता का कैसे सहयोग मिल रहा है आपको? जनता का सहयोग तो भरपूर मिल रहा है और जनता महंगाई के विरुद्ध इस सरकार के प्रति तमाम अभद्र बातें बोल रही है। जनता के हक में अभी खाद और डीजल, पेट्रोल सारे आकाश छू रहे हैं। तमाम तरह के जो है गांव में हर किसान को कहीं सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और ये मोदी सरकार केवल झूठ बोल करके ये 500 रुपया दे करके सारे लोगों को भरमाए हुए है और बाकी कुछ काम नहीं है। मोदी जी का काम है केवल झूठ बोलना, कुछ काम नहीं करना। क्या नाम है सर आपका? ऋषिकेश मिश्र नाम है मेरा। ऋषिकेश मिश्र जी, आप हस्ताक्षर अभियान नागेंद्र शुक्ला जी चला रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हुए हैं। किस तरीके से जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? जनता आक्रोशित है इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाह रहा था, जो आपने पूछा कि पिछली सरकार और इस सरकार में क्या फ़र्क है, तो जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी इस देश के अंदर, तो निश्चित रूप से तब भारतीय जनता पार्टी विरोध किया करती थी। लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि यूपीए की सरकार एक संवेदनशील सरकार थी, जो जनता के मुद्दों पर, जनहित के सवाल पर वाजिब जो हक था उसको सुनती थी और पीछे भी हटने का काम करती थी। लेकिन ये एक ऐसी निरंकुश तानाशाही सरकार है, जिस सरकार चाहे वो किसी भी तरह का आंदोलन हो, उस आंदोलन पे वो कान बंद कर ले रही है। अभी आपने देखा कि पिछले 2 साल के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों पर सेस के माध्यम से त्रस्त होकर आज इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। चाहे वो इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का नौजवान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी इनकी नीतियों से त्रस्त है। और आने वाले दिनों में इस देश में एक व्यापक जन क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। इसका आगाज़ इस देश में दिखाई देना शुरू हो गया है और निश्चित रूप से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेलों की महंगाई उसका एक अहम कारण बनने वाली है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा है। आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं? जी सर, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। आज हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है यहाँ पे आप देवरिया में। जी सर। क्या कहना चाहेंगे डीजल और पेट्रोल को लेकर? जी सर, डीजल और पेट्रोल पे हम ये कहना चाहेंगे कि जब इनकी सरकार आई तो इसी दम पे आई कि हम 30 रुपये का डीजल और 35 का पेट्रोल देंगे। सस्ते के उस पर इनकी सरकार आई थी और आज महंगाई इतनी चरम पे है कि आदमी हर स्तर से ख़त्म होते जा रहा है। महंगाई बढ़ते जा रही है। गैस सिलेंडर, रसोई गैस, तेल, हर चीज़ महंगा हो गया है और ये एकदम गरीब को और गरीब करते जा रहे हैं और इसमें मध्यम वर्ग के लोग और ज़्यादा परेशान हो गए हैं और देश की जनता त्राही त्राही कर रही है इनके इस शासनकाल में। पिछले 7 सालों में मतलब इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। क्या डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? सारी महंगाइयाँ खत्म हो जाएंगी? नहीं, डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है और भी हर चीज़ महंगा हो गया। क्या चीज़ सस्ता छोड़े हैं ये? युवाओं को कैसा सहयोग मिल रहा है आपके साथ? कोई इस समय युवाओं की स्थिति इस सरकार में बहुत ही दयनीय हो चुकी है। युवा है, नौकरियां हैं? बिल्कुल नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ये तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। कंडीशन आपके सामने है, स्थिति देख रहे हैं। इस समय युवा मतलब एकदम बेरोजगार हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? किस तरह से चलेंगे आप? सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे और मतलब इनको सुनना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि युवा कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने बोला है अगर सरकार मेरी ये डीजल पेट्रोल के दामों पे, महंगाइयों पे नहीं सुनती है तो हम रोड पे उतरेंगे और जो भी करना होगा, जिस तरह से कदम करना होगा उस तरह से मैदान में उतरे। और नागेंद्र शुक्ला जी ने भी ये बोला है कि जन आंदोलन करेंगे। देवरिया से निगम पांडे की रिपोर्ट, रफ्तार न्यूज़ चैनल के साथ।